हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर यानी सेक्शन वी के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, क्या लिख कर आता और कैसे आपको समझना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो पेपर पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर कैसे सटीक देना है। तो ये 50 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना नहीं भूलोगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर रिवाइज-a-थॉन 2.0, जिसमें 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच तक क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं सुबह 10 से रात 8:30 बजे तक। इसमें क्लास 12 के सभी स्ट्रीम के बच्चे के लिए पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है और पूरा प्रॉपर शेड्यूल है, कब कौन सी टाइमिंग कौन सा क्लास चलेगा। ये 5 दिन का महामैराथन क्लास होगा, जिसमें 10th क्लास के लिए भी है, 9th क्लास के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पूरा कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करना है और आपको रिवाइज-a-थॉन 2.0 के लिए इनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे, आप इनरोल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नेम के साथ आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे फिर आप जिस भी क्लास में हो उसमें आपको इनरोल करना है। जैसे ही इनरोल करोगे वहाँ से आप पे एक कोड मांगेगा, आप कोड में शुभम@12 जरूर डालना। जैसे ही इंटर करोगे बिल्कुल फ्री में क्लासेस ओपन हो जाएंगे, अगर नहीं डालोगे तो फिर नहीं ओपन होंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी को इनरोल करना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक। देखिए आप क्या देख रहे हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लास 12 का सेक्शन वी है, जो आपके 2021 में आपको पूरे के पूरे 50 नंबर दिलाएगा। अब इसकी शुरुआत होती कहां से है, क्योंकि एक एक पार्ट को मैंने समझाया है, आपको हर चीज समझाया। अभी भी जो कहोगे मैं समझाऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर इसको हमें बता दीजिए, तो हर टॉपिक बताऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं ये सीखना है, तभी। अब क्वेश्चन समझो, पहला है 9th क्वेश्चन से शुरू होता है हमारा सेक्शन बी। अब आप जानते हो कि 9A में क्या होता है। 9A जो होता है वो आपका जो जनरल इंग्लिश यानी जो इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन होते हैं वो नरेशन से होता है। लिखता क्या है, प्रश्न में लिखा क्या रहता है। बहुत बच्चे कहते हैं नरेशन तो इसमें लिखा ही नहीं, हम हल कैसे करें, बहुत की कंफ्यूजन हो जाती है। लिखा है कि चेंज, बदलिए, एनीवन किसी एक को, आप द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दिए गए सेंटेंसेज में से किसी एक को परिवर्तित कीजिए इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, यानी कि जो 2 सेंटेंस दिया रहेगा उनमें से किसी एक सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलना होगा। क्या करना होगा, बदलना होगा। जैसे मान लीजिए कि कह दिया आपका कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर अ थीफ, यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। इस तो आप देख लिए कि ये आपको आ रहा है, इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो क्या लिखोगे कि चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है आपका, तो इसको आपको करना क्या है, इसको चेंज करके आपको दिखाना है। तो क्या लिखोगे, तो असर्टिव है तो जानते हो कि सब्जेक्ट और फुल स्टॉप आए तो सेड टू को तुरंत टोल्ड में बदलो। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट। उसके बाद कंजक्शन हो गए, यू पर्सन का नियम आएगा, पर्सन आते पर्सन का नियम, यू सेकेंड पर्सन, मी के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा आई। वह आर एक वर्ब है, वर्ब आते टेंस का नियम, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट करना है। तो आई के साथ पास्ट टेंस में वाज, आई वाज अ थीफ, ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट। ऐसे आपको करना है जो आपको सबसे सटीक लगे। और नरेशन की जो अगर आप पूरे रूल के साथ वीडियो देखना चाहते हो, लास्ट में मैंने 2 बार बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है हर एक टॉपिक का, हर एक वीडियो के लिंक को ओपन करके वीडियो देख जाइए, पूरा रूल आप समझिए। लेकिन आज आपको रूल के तो मैं समझा ही रहा हूं, पहले ये समझा रहा हूं कि पेपर पढ़ने का तरीका सीखिए, यही जरूरी है। नियम आके क्या करेगा, पेपर नहीं पढ़ पाएंगे तो एग्जाम में नंबर कैसे लाएंगे, 50 लेने हमको। आगे
कंबाइन जोड़ दीजिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग दिए गए एज डायरेक्टेड विद ब्रैकेट, ब्रैकेट में निर्देशित किए गए अनुसार, ब्रैकेट में जैसा निर्देश किया गया उस आगे दिए गए सेंटेंस को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या पूछता है, सिंपल लिख देगा तो आपको सिंपल करना होगा, कंपाउंड लिख देगा तो कंपाउंड करना होगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा तो कॉम्प्लेक्स करना होगा। सेंटेंस 2 या 3 सिंपल सेंटेंस देगा, सिंपल से सिंपल, कंपाउंड से कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बनाना। जैसे आप मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, तो यहां पर अगर सिंपल हो तो दोनों को जोड़ के एक वाक्य क्या कहोगे, शेर को देखकर मैं भाग गया, कर आया प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग द लायन आई रैन अवे, मैं भाग गया। कंपाउंड बनाना हो तो दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए, मैं शेर को देखा और भाग गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई सा लायन एंड रैन अवे, और भाग गया। कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो एक सेंटेंस को दूसरे पे आश्रित कर दीजिए, मैं भाग गया, आई रैन अवे बिकॉज, क्योंकि आई सा लायन, क्योंकि मैंने शेर देखा। यानी एक ही प्रकार के वाक्य को सिंपल कह सकता है, तो सिंपल का नियम कंपाउंड, कंपाउंड का नियम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नियम होना चाहिए। अब मैं सबकी रूल को मैं बता चुका हूं, एक बार वीडियो को ओपन करके देख लीजिए। अगर अभी भी नहीं आएगा तो इसकी वीडियो एक बहुत शानदार फिर मिलेगी, केवल एग्जांपल समझाते हुए मैं आपको वीडियो दूंगा पूरे के। आता है नाउ के क्वेश्चन नंबर 9 के सी में क्या करना होता, क्या प्रश्न कहता है उसमें क्या करना होता है। इसमें तो जान गए कि इसमें तो नरेशन है, इसमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाना है। पढ़े तभी तो जाने, अगर न समझे क्वेश्चन तो कैसे जानने की, यही सिंथेसिस से आया हुआ है। तो ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन कर दीजिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक वाक्य के आगे दिए गए वाक्य को परिवर्तित कीजिए एज डायरेक्टेड, निर्देशित किए विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जैसा निर्देशित किया गया दिए गए सेंटेंस को उस रूप में बदल लीजिए। यहां तो जोड़ना था, कंबाइन करना था, लेकिन 9 का सी कहता है कि रूप को ही बदल दीजिए, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए। यानी ये किसका डिफिनीशन है, सब बताओ कमेंट बॉक्स में। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या क्या टॉपिक्स पूछ सकता है परिवर्तित, कहेगा रिमूव टू को हटाइए, डिग्री पूछ सकता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, असर्टिव में चेंज करिए निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी में परिवर्तन, पैसिव आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पैसिव, डिग्री रिमूव टू, और असर्टिव आपको देखना ही पड़ेगा। पूरे नंबर आपको लेने हैं, ये दो 6 नंबर हो चुके। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के डी पे। यहां क्या करना होता है ये सीखिएगा, पहले प्रश्न को पढ़िए, बार बार कह रहा हूं। देखिए आपको पेपर में देने जाना है तो प्रश्न पढ़ने का तरीका, कैसे क्वेश्चन लिखा रहता है, सेम जैसे मैंने लिखा यही मॉडल पेपर आपका होगा, उठा के देख लेना, ऐसे ही एक अक्षर सा लिखा रहता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। अब आप यहां पढ़े रहोगे, यहां समझे रहोगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको मिला नहीं था कि जो कि क्वेश्चन पढ़ना सिखाया जाए, क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझे कि क्या करना है हमको, बाकी नियम सीख के क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये मैं आज इसलिए वीडियो लाया हूं आपके लिए। तो करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, दिए गए वाक्यों में से किसी 2 को सही करिए। 4 दिया रहता है सेंटेंस, उसमें गलती होती है, गलती होती भी किसकी है, आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एड, और सब, इन सब की गलतियां होती हैं। आपको खोजना है वो गलती, जो गलती होगा किसी 2 सेंटेंस को सही करके आपको बताना होगा। आर्टिकल है तो आर्टिकल की गलती को सही करिए, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती उसको सही करिए। इसकी एक टॉपिक की वीडियो आपको जल्द मिलने वाली है, सिंटैक्स की, ठीक है। तो ये करेक्शन आपको मिलेगा मेरे बच्चों, और जल्द मिलेगा, और आप करोगे इसे। अब आते हैं, अब आपका जो है ग्रामर का जो ये पार्ट है जनरल इंग्लिश का, ये खत्म होता है। यहां से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 10 पे वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी शुरू होती 14 नंबर लेना है वोकैबुलरी से। ये तो कितने का था, 9 नंबर को
8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 9 देगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देने वाला है 14 मार्क्स। कैसे देगा? 5 पार्ट होते हैं इसके वैक्यूलरी से, यानी ए बी सी डी ई 5 पार्ट। ए में क्या है देखिएगा, ए में सबसे पहले कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 का प्रयोग करिए आप दिए गए आइटम्स ऑफ कहावतों मुहावरों का। इन योर सेंटेंस अपने वाक्य में सो एज द ब्रिंग आउट मीनिंग्स क्लियरली, जिसका एकदम सही सही अर्थ ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि जो फ्रेज दिया है 3 सेंटेंस दिए हैं उसको एक ऐसा यूज करिए कि उसके में वो प्रयोग हो जाए। एकदम सेम बढ़िया सेंटेंस बनाओ। जैसे आप क्या कहते हो, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, वह इधर उधर गया तो ही वेंट टू एंड फ्रो, वह इधर उधर गया। तो टू एंड फ्रो एक फ्रेजल वर्ड था, आपने उसका प्रयोग कर दिया, तो एक ऐसा सेंटेंस बन जाए जिसमें वो शब्द आना जरूर चाहिए। तो ये आपको 3 दिया रहेगा, यानी एक एक नंबर का 3 नंबर ये हुआ। तो अब उसका जब क्वेश्चन नंबर 10 के बी की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा रहता है कि राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। दिया रहेगा कितना? सीधे 3 दिया रहेगा आपको। तीनों का अगर सही सही आपने लिख दिया तो एकदम 3 नंबर आप और ले लोगे। जैसे यहीं पर मैंने एक बताया था, आप जिन्होंने कम ये देखा होगा एंटोनिम सिनोनिम्स का, अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख जरूर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जरूर देखो वीडियो को हर एक टॉपिक के। तो कंबाइन का मतलब होता है क्या? जोड़ना। तो अब इसी का उल्टा हमें आप बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं समझ लूंगा कि आपको आया है, आपने वो एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो देखा है। ठीक है, तो अभी कुछ देर बाद मैं बता भी दे रहा हूं, चलो अभी बता दे रहा हूं, सेपरेट होता है। ठीक है, यानी अलग करना। तो अब उसके बाद हम ऐसे ही 3 वर्ड दिया रहेगा, तीनों को आपको एक तरफ वर्ड्स लिखना है, 1 2 3 करके, एक तरफ वर्ड दूसरा एंटोनिम, तीनों वर्ड जो पेपर में दिया रहेगा 1 2 3 करके लिख देना। फिर उसके बाद क्या करना, वो एंटोनिम्स के नीचे इन वर्ड का एंटोनिम्स कर देना, ये आपका होना चाहिए। अब आते हैं, ये भी 3 नंबर आपका दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 के सी की अगर बात कर लेते हैं, उसमें क्या पूछता है ये जरूरी है। उसमें पूछता है कि राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों के सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स लिखिए, यानी जिसका समान अर्थ होता, सेम मीनिंग निकलती हो, ऐसे वर्ड जिसके सेम मीनिंग निकलती हो। जैसे में कहोगे सर ऐसा कोई एग्जाम्पल तो हमें दे दीजिए, तो ऐसा एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। अब मैं कहूं कि ब्रेव का क्या होता है तो आप बहादुर जानते हो, सर ऐसा कहां होता है, किसका हम तो क्रेजियस, आप साहसी भी कह, साहसी भी तो एक बहादुरी होती है, वो भी तो एक बहादुरी ही है। तो एकदम सेम आपका सेंस निकलना चाहिए, तो ये आपका 3 होना चाहिए, 3 आएगा। ऐसे ही एक तरफ वर्ड्स एक तरफ सिनोनिम्स, क्रम से वर्ड के नीचे तीनों वर्ड लिख लोगे, उसके ठीक सामने उनके सेम अर्थ वाले वर्ड्स लिख दोगे, 3 नंबर पा जाओगे, एकदम पा जाओगे। तो अब उसके बाद ए बी सी, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं कि क्या किसमें करना होता है। जिस तरह से आप अभी तक बहुत अच्छे समझे, वीडियो लास्ट तक समझो, क्योंकि आप अगर ये लग रहे ये सब हम जानते हैं सर, फिर वैसे समझा रहे हम तो बहुत तेज हैं, अक्सर गलती तेज वालों से भी ज्यादा होती है, समझ नहीं पाते क्या करना होता है, लिख देते हैं, कहते नंबर बहुत अच्छा करके आया, लेकिन बच्चे की नंबर कम आते हैं। तो मेरे बच्चों को ऐसी गलती करने से बचाना है, उन्हें टॉप करके दिखाना है, 90 पार उनको जाना है। तो ये ए बी सी क्वेश्चन नंबर 10 की सी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ही डी की तरफ। अगर डी की अगर हम बात करते हैं तो डी में लिखा क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिए गए भावों के लिए एक शब्द आप लिखिए, एक शब्द प्रतिस्थापित कीजिए, एक शब्द लिखिए। आप एक शब्द लिखना है, दिए गए सेंटेंस 3 सेंटेंस दिया होगा, तीनों को एक शब्द में लिखना होगा। तो जैसे में आप क्या कह सकते हो, जैसे कहते हो ना, हिंदी की अगर बात कर लें तो कहते हो कि जिस व्यक्ति की वाइफ ना हो उसे क्या कहते हैं, तो जानते हो, जिसकी वाइफ ना हो उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति ना हो
वो विधवा होती है। तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि द मैन हु हैज नो वाइफ, तो या नो वाइफ का मतलब नहीं होगा, जब उसकी वाइफ डेथ करेगी तभी होगा, यानी जिसकी पत्नी डेथ कर गई हो तो वहां पर तब जाके वहां लिखोगे आप क्या, विडोवर होगा। तो यहां पे आप कभी गलती मत करना कि उसके पास पत्नी नहीं तो बैचलर हो सकता है। तो ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं, जिसके पास पत्नी नहीं तो बैचलर ही है, वो कुआरा ही है, और जिसकी पत्नी मर गई है वो विडोवर है, वो विधुर है। इन सेंटेंस का फर्क भी समझना, वो अगर सेंस को थोड़ा अलग किए तो चल दिए आपका नंबर कट गया, इतना ध्यान देना है। सही सेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई, 10 का ही ई। अब तक 3 3 3 यानी कि 12 नंबर हो चुके वोकैबुलरी से। ई आना है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए शब्दों का प्रयोग करिए इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, अपने वाक्यों में, सो एज द ब्रिंग आउट द डिफरेंस, जो कि एकदम अलग अर्थ रखते हैं इन दियर मीनिंग क्लियरली। जो दोनों वर्ड क्या होते हैं, एक वर्ड का पेयर दिया होता है, 2 वर्ड का पेयर होता है और दोनों बोलने में सेम इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, उसे क्या कहते हैं, वाह बिल्कुल सही, होमोफोन्स कहते हैं। तो ये होमोफोन्स है, जिसके क्या होते दिख बोलोगे तो लगेगा कि एक ही, जिसे मैंने बताया था एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, एक होता है स्वीकार करना, एक होता है आशा करना। आई एक्सेप्ट योर वर्ड्स, मैं आपकी बात को मानता हूं। आई एक्सपेक्ट, अब मैं आशा करता हूं। यू विल बी पास इन द एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास होगे। तो यहां पर दोनों के अर्थ अलग हो गए। बोलने समय आपको भी लगा होगा क्या सर एक ही वर्ड बोल रहा है क्या, नहीं, अलग वर्ड था, एक एक्सेप्ट था और एक एक्सपेक्ट था। तो इस तरह से वो अर्थ में अलग होते हैं और एक पेयर लिख कर आपको बताना होता है, 2 नंबर आपको लेना है। ये वोकैबुलरी का पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में वोकैबुलरी होती है 8, ये 14, ये कितने हुए 50 पहुंचाएंगे हम अभी आपको। कितने हुए जोड़ो पहले, 14 8 22 हुए आपके। अब आते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर का जो 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसकी एक अकेले वीडियो मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे हल करते हैं, ये कैसे 10 नंबर आपको लेना होता है, 10 नंबर का होता है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि उसमें 3 पार्ट होते हैं। मैं उसको समझाने के लिए ही 3 पार्ट समझाया था बच्चों। 3 पार्ट में क्या होता है, दिया होता है कि पहला जो पार्ट होता है, पार्ट 1 लिखा रहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, दिए गए इस हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। अधिकतर करके बच्चे सब के सब पार्ट 1 हल करते हैं, उनके लिए यही सबसे आसान होता है, ट्रांसलेशन शुरू से पढ़ते आए। अब जब पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में से एक ही पार्ट करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पार्ट 1 को चूज करते हैं। मैं भी यही एडवाइस करूंगा आपके लिए, पार्ट 1 सबसे बेस्ट होता है, कोई 10 नंबर पाने का सबसे आसान होता है। नहीं तो बाकी पार्ट 2 में पार्ट 3 मैंने समझाया कि 2 पार्ट होते हैं 6 4 करके, और देखा होगा एक में मैचिंग लिखना होता है 4 नंबर और उसके बाद एक समरी लिखना होता है 6 नंबर, एक में आपको गल्प प्रोज से, एक में पोएट्री से, ऐसे सारांश यानी कि आपको वर्ड्स लिखने होते अपने भावों में। तो ये भी आपका 10 नंबर पाना कठिन हो जाता है उस समय। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बार बार मैं यही एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 1 को बहुत अच्छे से हल करेगा। छोटा छोटा टुकड़ा रहता है, ट्रांसलेशन समझ के, और ट्रांसलेशन की वीडियो देखो, समझो, उसको बनाओ, जो 9 सेंटेंस बना वो भेजो भाई, कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। कमेंट करो, तो केवल आप कमेंट बस पूछते हो सर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, तो आप, मैं उसका रिप्लाई क्या दूं, मैं तो सबको ऐसे ही पहले ही नमस्ते रहता है, मेरे बच्चों का आशीर्वाद मेरा रहता है। तो आप पहले हमसे कहिए सर ये वाले टॉपिक आप हमें इसका बताइए, आप क्वेश्चन भेजो, मैं उसका आंसर आपको भेजूं। ये आपका कंपटीशन आपके अपने आप में होता रहे। अब आपका क्वेश्चन नंबर जब 12 पहुंचते हैं, अब कितना आपका हो गया, 22 10 32 हो गया। अब कहोगे सर ये क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कितने का होता है,
12 नंबर का होता है, इससे आपको 12 नंबर लेने हैं। तो 32 12 44 हुआ। 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 अनसीन पैसेज होता है। मैंने एक सबकी वीडियो बताया, एक बार और आप कहोगे कमेंट बॉक्स में, एक शानदार। अब पूरे एग्जाम्पल्स की, एक एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स की वीडियो मैं आपको समझाऊंगा, रूल में डिस्कस करता जाऊंगा और पूरा आपको मैं जानता हूं कि आ जाएगा। प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लेकर, क्वेश्चन बैंक लेकर तैयार करिए। जो ना आए पूछिए, मैं समझाऊंगा, भेजिए आप तो सही पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12, राइट एंड एसे, एक निबंध लिखिए ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आगे दिए गए टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिखिए इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में। यानी आपको एक क्रिएटिविटी बनानी होती है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना होता है। यहां पर हमारी थिंकिंग जानने के लिए क्वेश्चन होता है, कितना सोच सकते किसके लिए, बट इसे इंग्लिश में लिखना होता है। तो सबसे जरूरी आप बनता है कि आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की वीडियो देखिए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देखने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख लें, 44 और 6 होने वाला है 50। अब मिलेंगे ऐसे प्रश्न, पढ़ के समझिए प्रश्न को कैसे लिखा होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़िए केयरफुली, बहुत अच्छे से, सावधानी से, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, दिए गए प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। तो हमें प्रश्न को अच्छे, पहले पैसेज को खूब अच्छे से पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देखने की कोशिश करनी, कैसे आंसर होता है। इसका अनसीन पैसेज की भी वीडियो आपके दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक ओपन करके अनसीन पैसेज को समझिए। जहां न समझ में आए कमेंट करते रहिए, कमेंट के द्वारा आपके सभी दिक्कतों को दूर करने की ये पीयूष सर कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको मैंने एग्जाम्पल्स, आप सोच रहे सर एक एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या मैंने आपको आज रीड करना बताया, ये कमी मैं देख रहा था, बच्चे पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं मुझे इसकी बहुत जरूरत थी मेरे बच्चों को पेपर पढ़ने का, ताकि जान जाए, अगर ना भी पढ़ पाए तो बस जान जाए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पे हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 10 के ए पे मुहावरा लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10 के बी पे हमें विलोम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 10 के सी पे हमें पर्यायवाची लिखना है। ऐसे उनके माइंड में सेट हो जाए, भले पेपर ना पढ़ पाए, लिख दें, इतना बस याद हो जाए, क्रम उनको याद रहे, पेपर का क्रम की क्या होता है, तो 50 नंबर अपने आप पा जाएंगे। नहीं भी पढ़ पाएंगे, बस माइंड में सेट करने की ये करना होता है, इस नंबर पे हमें ऐसे ही बस वर्ड देके वो कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं समझ रहा हूं कि आज आप पहली बार आपको ये लगा होगा कि अब तक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिला था जो प्रश्न पढ़ना सिखाया गया हो। तो आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आज ही के आज तुरंत वीडियो देखते ही कम से कम इतना लाइक करना कि 1000 तुरंत पार हो जाए लाइक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर है ऐसा और जिसने भी अभी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि अब बेस्ट वीडियो अब होनी है ग्रामर की तैयारी सबसे अच्छे तरीकों के साथ। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड लक।